नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके फॉर स्टडी में। दोस्तों आज के क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 के आगे के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन 16 तक पूरे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर चुके थे। आज के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 17 से लेकर आगे तक के सॉल्यूशन करने वाले, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे एंड लास्ट तक आप जरूर देखेंगे, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। इफ़ ए इक्वल टू मैट्रिसेस के अंदर में जो एलिमेंट है वो है 3 - 2 4 - 2 एंड आई इक्वल टू 1 0 0 1, ठीक है। फाइंड क्या करना है, के का वैल्यू निकालना है। दैट ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि वो कंडीशन क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। इस कंडीशन पे निकाल के हम लोगों को किसका मान निकालना है, ए का मान निकाल के लाना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इसको भी आई लगा लीजिएगा, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपका आता ही है। तो चलिए आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप सॉल्यूशन में गिवन दैट में क्या दे रखा है, यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। ये कंडीशन आपका दे रखा है आपके सवाल में। देन क्या फाइंड करना है, के का वैल्यू जो है वो निकाल के आपको लाना है, ठीक है। तो चलिए आइए निकालते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन के माध्यम से निकालने के लिए सीख गए। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू, यानी कि ए के एलिमेंट है उसको 2 बार लिखना है और एक दूसरे से क्या करना है, गुना करना है, तब क्या निकलेगा, ए स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। तो ए के जो एलिमेंट है वो क्या है, ए के जो एलिमेंट है वो है 3 - 2 4 - 2, ठीक है। तो इसको हम लोग 2 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए ए के जो एलिमेंट है उसको 2 बार हम लोगों ने क्या किया, लिख लिए, ठीक है। और इसके बीच में क्या रिलेशन है, गुना का है, तो यहाँ से क्या कर लिए, गुना कर लिए, क्लियर। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छे तरीके से गुना कर लेंगे एक दूसरे में। जैसे इसका a11 का इसके a11 से गुना करेंगे, फिर -2 को किससे करेंगे, 4 से करेंगे। 3 = 3 प्लस -2 = 4, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट पे 3, नेक्स्ट पे आ जाएंगे 3 = -2 जो यहाँ लिखना है, फिर -2 = -2, तो यहाँ पे देखिए -2 = -2, ठीक है। यहाँ तक लिख दिए। अब आते हैं सेकेंड रो पे। सेकेंड रो पे जब आएंगे तो यहाँ पे 4 × 3 -2 = 4, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे 4 = 2 लिखेंगे, फिर प्लस देंगे, फिर -2 × -2, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने क्या कि इसके चारों एलिमेंट को से और इसके चारों एलिमेंट्स क्या किए, एक दूसरे में गुना कर लिए, क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से 3 3 × 9 -2 × 4 क्या हो गया, -8 हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 2 = -6 में, क्योंकि माइनस में 2 है तो -6 होगा। -2 × -2 तो यहाँ हो जाएगा +4, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा +4। आगे बढ़ते हैं, 3 × 4 12 -8। आप लोगों ने गुना करने, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता है, हमको पता है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे गुना को बचपन से ही करते आ रहे हैं, क्लास 1 से ही, ठीक है। तो ये सब हम लोगों को बहुत आसानी से हम लोग कर पाएंगे। -2 × -2 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे +4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे क्या, 9 में 8 काटेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। -6 + 4 -2, 12 - 8 4 एंड -8 + 4 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों का क्या निकला, ए स्क्वायर का जो वैल्यू है वो निकल के आया 1 - 2 4 -4, ठीक है। हम लोगों ने ए स्क्वायर निकाल लिए। अब निकालेंगे क्या, अब निकालेंगे 2i निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 2i को निकाल लेंगे। पहले तो 2 × i का वैल्यू क्या है, i का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 1001, ठीक है, 1001। तो चलिए हम लोगों ने 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 2i को क्या करेंगे, 2 × i के एलिमेंट के साथ में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 के साथ 1 0 0 1, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट बनेगा, 2:1 2 0:2 0 0 और 2। तो यहाँ पे 2i का जो मान निकला वो क्या निकल के आया, 2002, ठीक है। हम लोगों ने 2i और ए स्क्वायर का मान बहुत अच्छे तरीके से निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे क्या, के का वैल्यू हम लोगों ने अब यहाँ से निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे नाउ ए स्क्वायर इक्वल टू के -2i, ऐसा समीकरण आपके क्वेश्चन पे दे रखा है और इसके माध्यम से यहाँ हम लोगों को क्या निकालना, के का वैल्यू निकाल के लाना है। तो यहाँ पे जैसे जैसे दिया गया उस तरह से हम लोगों ने इसके मान को, यानी जो वैल्यू हम लोगों ने निकाल के लाए हैं उसको यहाँ पे रख देंगे। ए स्क्वायर का वैल्यू आया है 1 - 2 4 -4, ठीक है। इक्वल टू है तो इक्वल टू डालेंगे और यहाँ पे देखिए के × ए है,
के साथ में ए के एलिमेंट को यहाँ पे लिख देंगे, के साथ में ए के एलिमेंट को लिख दिए और -2i हम लोगों ने निकाल के लाए हैं क्या 2002। ठीक है, अब यहाँ देखिए के का जो रिलेशन है ए के एलिमेंट से क्या होगा, सभी एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने उसके सारे एलिमेंट के साथ में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको लिख देंगे जो है 1 - 2 4 - 4 और यहाँ पे 3k -2 के 4k -2 के यहाँ पे लिख दिए और माइनस में 2002 यहाँ पे लिख दिए। यहाँ तक सबका हालचाल ठीक है ना। आप लोग देख रहे हैं ना ध्यान से वीडियो को, आप लोगों को वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपको गारंटी देता हूँ कि ऐसा आपको कहीं नहीं बताया जाएगा। ठीक है, नूनू बाबू की तरह क्लास 1 में जिस तरह से पढ़ाता है उस तरह से आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 12th में। ठीक है, ताकि आपके सारे जितने भी पॉइंट हैं आपके दिमाग में वो सेट हो जाए। ठीक है, और आप इस सवाल को भूले नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे इसको लिख दिया और इन दोनों में जो रिलेशन है, क्या है रिलेशन है, माइनस का। तो इन दोनों को एक दूसरे से क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। 3k - 2 -2 के -0 लिख दिए, 4k - 0 -2 के -2 यहाँ पे लिख दिए। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको लिखे और आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ से क्या करेंगे, सारे समीकरण को निकाल के k का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 3k - 2 इक्वल टू में क्या था, 1 था। तो यहाँ पे 3k - 2 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे निकाल लेंगे। देखिए ये कहाँ से लिख रहे हैं आपको दिखाते हैं एक मिनट। 3k - 2 इक्वल टू में 1 जो लिखे हम यहाँ से लिखे, 3k - 2 इक्वल टू में क्या है, 1 है। तो यहाँ से हम लिख दिए 3k - 2 इक्वल टू 1। ठीक है, फिर उसी तरह -2 इक्वल टू -2 जो यहाँ है इसके बराबर में इक्वल टू में क्या है, -2k - 0। ठीक है, यानी कि -2 बराबर में जो है -2k - 0 इसको यहाँ से लिखें। ठीक है, फिर 4 इक्वल टू 4k - 0 यहाँ से लिखेंगे और -4 इक्वल टू -2k - 2 यहाँ से लिख दिए। ठीक है, इसी को हम लोग दूसरे पेज पे लिखे हैं। यहाँ पे जैसे कि आप वही सारे एलिमेंट को हम यहाँ दूसरे पेज पे आपके लिए लिख दिए, एक अलग मतलब वहाँ से हटा के। ठीक है, क्योंकि वहाँ स्पेस कम था। तो यहाँ पे देखिए 3k - 2 इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या करेंगे, k का वैल्यू निकाल लेंगे। 3k इक्वल टू 1, आइए माइनस में 2 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। तो 3k इक्वल टू 3, तो k बराबर 3/3, k का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। फिर उसी तरह -2 इक्वल टू -2k, तो माइनस इसका और माइनस इसका क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पे 2 बराबर 2k, k बराबर 2/2 इक्वल टू 1, k बराबर कितना आया, 1 आया। 4 बराबर 4k, तो 4 से 4 कट गया तो k का वैल्यू 1 आया। और इस तरह फिर से -4 इक्वल टू -2k - 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि -4 ये माइनस में 2 है तो ये इधर आके प्लस में 2 हो गया और बराबर में क्या बच गया, -2k बच गया। ठीक है, तो -4 + 2 क्या हो जाएगा, -2 बराबर में क्या है, -2k, तो इसका माइनस और इसका माइनस क्या हो गया, कट गया। 2 से 2 कटा, के बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि सभी एलिमेंट का जो वैल्यू आया के बराबर वो 1 के बराबर आ गया। तो हम लोगों का आंसर जो हो गया, के का जो वैल्यू कितना आया, 1 हो गया। हम लोगों का यही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको अच्छे तरीके से इसको बनाना है और आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल का कुछ यूज हुआ है, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और प्रूव करने वाला सवाल है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बस थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ़ ए का जो मैट्रिक्सेस के जो एलिमेंट है वो क्या है, 0 है, -10 α/2, 10 α/2 और 0 है। ठीक है, अब प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है क्या, i + a बराबर में i + a इक्वल टू i - a और उसके बाद मैट्रिसेस के जो एलिमेंट है cos α - sin α, sin α cos α, आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि i + a बराबर में ये बात है या नहीं है, ये बराबर में इसके बराबर में है या नहीं है, आपको ये प्रूव करके दिखाना है। तो ठीक है, चलिए आइए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे पहले सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, LHS को लिखेंगे। LHS बराबर क्या दिया, i + a दिया है, क्या दिया है, i + a, यही तो LHS का पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए i का वैल्यू हम लोगों को पता है कि यहाँ पे 2/2 ऑर्डर के मैट्रिसेस का एलिमेंट की बात हो रही है। ठीक है, कितने, 2/2। अगर यहाँ पे 3 रहता तो हम लोग 3/3 ऑर्डर के आई के एलिमेंट को लिखते, तो यहाँ पे 2/2 ऑर्डर के लिखा गया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आई का जो वैल्यू लिखेंगे 1001, ये आई बराबर होता है। ठीक है, अब प्लस में क्या है,
ए का जो एलिमेंट है वो क्या है, ए के जो एलिमेंट है यहाँ पे देख सकते हैं 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 0। ठीक है, तो हम लोग यहाँ उसको लिख लिए, क्या किए, आई का वैल्यू लिखे, प्लस दिए और ए के जो एलिमेंट है उसको लिख के बराबर में क्या कर दिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको क्या किए, जोड़ दिए, 1 प्लस 0 1 आ गया, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 तो माइनस 10 अल्फा बाई 2, 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2, 1 प्लस 0 1 आ गया, यानी कि आई प्लस ए का जो मान निकला वो निकल गया 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 1। ये हम लोगों का आई प्लस ए यानी कि LHS का मान निकल के आ गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं RHS की तरफ। RHS का जो मान है वो आई माइनस ए और मैट्रिसेस के जो एलिमेंट है इनटू में कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आई का तो एलिमेंट लिखेंगे 1 0 0 1। ठीक है, उसके बाद माइनस है और मैट्रिसेस ए के जो एलिमेंट है वो क्या है, 0 है, माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 है, 10 अल्फ़ा बाई 2 0 है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये रिलेशन है इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का है, तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा को क्या करेंगे, एक दूसरे से गुना कर लेंगे। क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। जब गुना यहाँ से करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे गुना है तो इसको भी रहने देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो इन दोनों माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पे 1 माइनस 0 तो 1 आ गया। ठीक है, इन दोनों का काम हम लोगों ने पहले करके अब यहाँ से ये जो पार्ट है ये फार्मूला पे हम लोग ड्राइव कर देंगे कॉस अल्फ़ा बाई 2। आपको एक नज़र हम दिखाना चाहते हैं वो फार्मूला जो कि हम लोगों को यूज करने के लिए आसान होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे साइन 2 अल्फ़ा का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 10 अल्फ़ा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, याद रखेंगे, साइन 2 अल्फ़ा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 10 अल्फ़ा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, फिर उसी तरह साइन अल्फ़ा का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 10 अल्फ़ा बाई 2 2 10 अल्फ़ा बाई 2 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। याद रखेंगे क्या फार्मूला, साइन अल्फ़ा क्या फार्मूला होता है 2 10 अल्फ़ा बाई 2 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। उसी तरह कॉस 2 अल्फ़ा का फार्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, उसी तरह फिर कॉस अल्फ़ा का जो फार्मूला होता है आप देख सकते हैं नीचे पे, कॉस अल्फ़ा बराबर होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बटे में क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब जहाँ जहाँ कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा है वहाँ वहाँ हम लोग, जैसे साइन अल्फ़ा है तो यहाँ पे इस फार्मूला को लिख देंगे और कॉस अल्फ़ा है तो हम लोगों ने इस फार्मूला को लिख देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कॉस अल्फ़ा बराबर क्या फार्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। यहाँ से इसको लिख दिए। फिर माइनस साइन अल्फ़ा का जो फार्मूला होगा ये हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे माइनस दे देंगे, 2 10 अल्फ़ा बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, फिर साइन अल्फ़ा का लिखेंगे 2 10 अल्फ़ा बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, फिर कॉस अल्फ़ा के बदले में लिखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 एंड 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, हम लोगों ने सभी फार्मूले को यहाँ पे लिख दिए। कॉस अल्फ़ा का फार्मूला जो होता है उसको लिख दिए, साइन अल्फ़ा का जो फार्मूला होता है उसको लिख दिए, माइनस साइन का यहाँ लिख दिए, कॉस अल्फ़ा का यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग मान लेंगे, लेट कर लेंगे कि लेट 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू हम लोग टी माने। हम टी माने, आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, हम टी माने हैं तो आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान के इसको बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जहाँ जहाँ 10 अल्फ़ा बाई 2 था वहाँ वहाँ हम लोगों ने क्या रख दिए, टी रख दिए। ठीक है, जहाँ जहाँ 10 अल्फ़ा बाई 2 था वहाँ वहाँ टी रख दिए। तो 1 10 अल्फ़ा बाई 2 यहाँ पे था तो यहाँ पे टी रखे, माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 यहाँ था तो यहाँ पे माइनस टी रखे, यहाँ पे 1 रख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे फिर उसी तरह से फार्मूला जो यहाँ पे हम लोगों ने लिखे थे, जैसे कि हम दिखा, इन सारे फार्मूले को क्या किए यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ से इसको सॉल्व करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ जहाँ जहाँ 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 है तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या रख दें, टी रखेंगे, क्योंकि 10 अल्फ़ा बाई 2 यहाँ पे जैसे 10 स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लोग टी स्क्वायर रख देंगे, फिर यहाँ टी रखेंगे और यहाँ पे टी स्क्वायर 10 स्क्वायर है तो यहाँ पे टी का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग इसको पुट करते जाते हैं। क्लियर है।
1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर कहाँ से लिखे समझ में आ गया। -2t यहाँ पे कट के जो आया -2t आया और 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ जहाँ टेन स्क्वायर अल्फा था वहाँ वहाँ टी स्क्वायर लिख दिए, जो कटने वाला था उसको हम लोग कटा के यहाँ पे लिख दिए। आगे बढ़ते हैं, अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। अब इन दोनों के बीच में देखिए रिलेशन किसका है। अब यहाँ से देख पा रहे हैं आप, अब यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है किसका है, मल्टीप्लाई का है। तो यहाँ से एक दूसरे से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि हम लोगों ने करते आ रहे हैं। ठीक है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, जैसे 1 × 1 माइनस टी स्क्वायर, अब बटे में क्या 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया और प्लस में देंगे, टी से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2t, क्योंकि 2t इंटू टी क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह फिर हम लोगों ने 1 से करेंगे इसमें -2t में, तो यहाँ पे देखिए -2t बटे में क्या है, बटे में जाके यहाँ पे छूट गया है, बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर, और उसी तरह फिर करेंगे इसके t से करेंगे यहाँ पे गुना इस पे, तो यहाँ से इस तरह से लिखेंगे t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, फिर हम लोग -t से करेंगे इस एलिमेंट पे, यहाँ -t 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, फिर करेंगे 2 से 2 इंटू टी प्लस बट्टे में क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर, फिर उसी तरह हम लोग करेंगे -t इंटू -2t बट्टे में यहाँ पे छूटा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे -2t स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस में और यहाँ भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2t स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने गुना करके इसको लिख दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेके यहाँ पे लिख देंगे। और फिर भिन्न का जोड़ तो सभी ने बनाए हैं, तो आप लोगों को पता होगा, तो उसी तरह से आप लोग प्रोसेस के वन प्लस टी स्क्वायर दोनों तो सेम ही है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर अब प्लस 2 स्क्वायर, इसी को लिख देंगे, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो किसी पे इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। फिर उसी तरह यहाँ भी करेंगे -2t अब प्लस में है t इंटू, यहाँ पे t से जब गुना करेंगे t इंटू 1 तो t हो जाएगा t स्क्वायर इंटू टी, तो यहाँ पे हो जाएगा t का क्यू हो जाएगा। ठीक है, बटे में तो 1 प्लस टी स्क्वायर है ही, उसको लिख देंगे। फिर उसी तरह नीचे वाला में भी करेंगे कि यहाँ पे इनका जो एलसीएम होगा कितना आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर वाला को सभी को हम लोग क्या करेंगे गुना करके, जो गुना में गुना करके लिख देंगे, प्लस में जो है प्लस करके लिख देंगे, इसको भी उसी तरह लिख देंगे। अब यहाँ से देखेंगे क्या जो कटने छटने वाला है, देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर दोनों पे, तो यहाँ पे एक टी अगर हटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये 1t बचेगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, अब बटे में तो 1 प्लस टी स्क्वायर है, उसको लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखिए 2t माइनस 2t प्लस टी, तो यहाँ पे -t बच जाएगा, और यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ से देख सकते हैं 2t3, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे क्या बचेगा देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, यहाँ जो बचेगा, यहाँ से देखिए -2t प्लस टी, तो यहाँ से देखिए -2 में से t गया, तो यहाँ पे -t बचा, और यहाँ -t, यहाँ पे q छूट गया। ठीक है, यहाँ पे t q कर लीजिएगा, -t q। ठीक है, अब बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ से देखिए -t प्लस टी क्यू प्लस 2t, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे 2t में 1t कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा t बच गया, और यहाँ पे टी क्यू अब बटे में ये है, तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर बटे टी, तो ये क्या गया, कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बचा, -t क्यू बटे में क्या बचा 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ बचा t प्लस टी क्यू और बटे में क्या बचा 1 प्लस टी स्क्वायर बच गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से अब देखते हैं आगे, यहाँ से हम लोग इसी जगह सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा -t, अब -t का q, क्योंकि यहाँ पे q छूट गया है। ठीक है, q अब यहाँ पे बच गया 1 प्लस t का q अब बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर ये बच गया, और यहाँ पे 1 हो गया, तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से वो पॉइंट छूट गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखे हैं, तो यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, जो कि ये और ये 1 हो गया, और ये जो हम लोगों का बचा था यहाँ पे
उसको यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ पे क्या कि इसको जो लिखे कॉमन लेके लिखें, ठीक है। जब गुना करेंगे तो बात वही हो जाएगा, ठीक है। तब ये और ये कट गया और ये कट गया। तो यहाँ पे क्या बच गया देखते हैं। यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, यहाँ पे t बचा, यहाँ पे -t बचा जो कि लिखा हुआ, और यहाँ पे 1 बचा। तो देख सकते हैं आप इसके बराबर में ये पॉइंट आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया, पूर्व हो गया। इस जगह थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 छूटा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 को लिख दीजिएगा, और यहाँ पे क्या छूटा था, q छूटा था। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। हम ऐसे लिख दिए हैं, बस इस जगह आके थोड़ा सा आप लोग ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, दोनों LHS बराबर RHS यहाँ से प्रूव हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ट्रस्ट फाउंड, कहते हैं ट्रस्ट फाउंड हैज अरेस्ट कितना 30,000 कितना 30,000 जो एक ट्रस्ट है उसने फाउंड, उसने पाया कितना पाया 30,000 पाया। कहता है दैट मस्ट बी इन्वेस्ट इन 2 डिफरेंट टाइप, ये डिफरेंट 2 टाइप में, जो अलग अलग टाइप में ऑफ बॉन्ड्स, 2 अलग अलग टाइप्स का जो बॉन्ड्स था उसमें दिया। द फर्स्ट बॉन्ड पे 5%, तो फर्स्ट जो बॉन्ड था उसका फर्स्ट बॉन्ड था, उसमें जो उन्होंने पे किया कितना परसेंट, 5% इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट पर ईयर, यानी एक साल में 5% उन्होंने क्या दिया, इंटरेस्ट दिया। एंड द सेकेंड बाउंड पे, और सेकेंड बाउंड जो उन्होंने पे किया वो कितना दिया, 7%, कितना 7% इंटरेस्ट पर ईयर, ठीक है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अब हम लोग को कैसे बनाना है, कहता है कि यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड RS 30,000 एमॉन्ग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। कहता है कि कैसे हम लोग इसको 2 पार्ट में मैट्रिक्स मेथड से इसको डिवाइड करेंगे, 30,000 को कैसे मैट्रिक्स मेथड से हम लोग डिवाइड करेंगे 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। इफ द ट्रस्ट फंड्स मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इन्वेस्ट ऑफ 1800 एंड 2000। यहाँ पे 2 सवाल दे रखा है, तो हम पहला आपके लिए बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला बनाते हैं, आपके लिए सेकेंड को छोड़ देंगे, आप उसको अच्छे से बना लीजिएगा। बस इसी तरह लेट कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट को क्या मानेंगे, x मान लेंगे, क्या मानेंगे, फर्स्ट बॉन्ड जो हम लोगों ने पे करेंगे उसको क्या मानेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट को क्या मानेंगे, 30,000 माइनस x, ठीक है। 2 पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को क्या माने, x माने, सेकेंड पार्ट को 30,000 माइनस x मान लिए, ठीक है। और यहाँ से देखिए मैट्रिक्स मेथड में हम लोगों को बनाने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे x, और सेकेंड वाला जो है इसको रो में लिखेंगे, ठीक है। जो हम लोगों ने माने उसको रो में लिख देंगे, और जो पेमेंट करना हम लोगों ने पे जो किए हैं पर ईयर कितने % पे, 5% और 7% पे, ठीक है। और तो यहाँ पे x और 30,000 माइनस x को क्या लिख दिए, रो पे लिख दिए, और कॉलम में क्या लिख दिए, 5/100, क्योंकि ये परसेंट में था इसलिए आप इसके बाय में यानी कि बट्टे में 100 दिए, और 7/100 लिखे, और बराबर किसके है, 1800 के बराबर में, 1800 के बराबर में, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे x इंटू 5/100, ठीक है, प्लस है प्लस देंगे, और 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इक्वल टू में 1800, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। 5 इंटू एक्स 5x प्लस, यहाँ से लिखेंगे इससे गुना करेंगे इसमें, फिर इसमें, तो यहाँ पे क्या होगा 21 2,10,000 माइनस 7x, ठीक है। और इक्वल टू में 1800 है, और यहाँ पे बट्टे में क्या है 100 है, तो यहाँ पे बट्टे में 100 लिख देंगे। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x लिख दिए। अब बराबर में यहाँ पे देखिए इसको और इसको क्या किए, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ से इसको गुना कर दिए। क्लियर, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका वैल्यू x का वैल्यू निकाल लेंगे, 5x माइनस 7x, यहाँ पे क्या बच गया -2x, प्लस में 2,10,000 इक्वल टू ये 1,80,000, ठीक है। अब यहाँ से देखिए -2x बराबर 1,80,000 में 2,10,000 को क्या किया, माइनस कर दिए, तो 2x बराबर -30,000 यहाँ पे माइनस इसका खत्म हो गया, 2x बराबर 30,000, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 15,000 निकल गया। कितना निकला, 15,000 निकल गया फर्स्ट पार्ट का। एंड सेकेंड पार्ट का कितना था, 30,000 माइनस
यहाँ से x 15,000, यहाँ पे 2 जीरो, 1 जीरो होगा, तो यहाँ पे कितना निकल गया, इसमें इसको क्या किया, माइनस कर दिए, क्या किया, माइनस कर दिए, तो यहाँ पे 15,000 इसका निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। आपके लिए बी नंबर जो सब इसमें 20,000, यहाँ पे जहाँ पे 1800 लिखे थे वहाँ पे 20,000 लिख के आप इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा, यहाँ पे देखिए दिया है, क्वेश्चन नंबर 20 पे दिया है द बुक्स ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 दर्जन, यानी कि 10 दर्जन बुक्स है, पार्टिकुलर स्कूल है 10 दर्जन। कौन कौन सा बुक है, केमिस्ट्री बुक्स, 10 दर्जन कौन सा है, केमिस्ट्री बुक्स, 8 दर्जन जो फिजिक्स का बुक है, और 10 दर्जन जो है वो इकोनॉमिक्स बुक है। देयर सेलिंग प्राइसेस आर RS 80, RS 60 एंड RS 40, यानी कि प्रत्येक बुक का जो दाम है, केमिस्ट्री का कितना है, प्रत्येक का 80 रुपया है, फिजिक्स का 60 रुपया है, एंड इकोनॉमिक्स का 40 रुपया है। कहता है ईच रिस्पेक्टिवली फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक्स ऑफ विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा, यानी कि इसको हम लोगों को मैट्रिक्स मेथड से बताना है कि टोटल बुक का जो कीमत है वो कितना हो गया। प्रत्येक एक बुक का जो दाम है, केमिस्ट्री का 80 रुपया है, फिजिक्स का 60 रुपया है, एंड इकोनॉमिक्स का 40 रुपया है। तो हम लोगों को टोटल बुक्स का जो है दाम निकाल के बताना है, कौन सा मेथड से, मैट्रिक्स मेथड में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 डजन, कौन सा बुक था, केमिस्ट्री का बुक है। ठीक, 8 दर्जन जो है वो फिजिक्स का है, एंड 10 दर्जन जो है वो इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, 10 दर्जन कौन सा बुक था, केमिस्ट्री का था, 8 था कौन, फिजिक्स का, और 10 दर्जन जो है वो इकोनॉमिक्स का। तो 1 दर्जन बराबर कितना होता है भाई, 12 होता है, सभी को पता है। 1 दर्जन में कितने बुक होते हैं, 12 बुक होते हैं। इस तरह से 10 दर्जन है तो 10 गुना 12 कितना हो जाएगा, 120 बुक केमिस्ट्री होगा, और 80 बुक होगा फिजिक्स का होगा, और 120 फिर इकोनॉमिक्स का होगा। ठीक है, और प्रत्येक एक बुक का जो दाम है वो 80 रुपया है, 60 रुपया और 40 रुपया है। ठीक है, यहाँ पे सभी को हम लिख दिए हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का प्रत्येक बुक का 80 रुपया, फिजिक्स का 60 रुपया और इकोनॉमिक्स का 40 रुपया है। ठीक है, यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट को रो में रखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, रो में रखेंगे, एंड गुड्स को, जो सामान है उसको हम लोग रुपीज़ को कॉलम में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं 1 डजन बराबर, यानी कि 1 दर्जन जो बराबर कितना होता है, 12 पीस होते हैं। तो इसी तरह 10 गुना 12 120, 8 गुना 12 96 होगा, और उसके बाद 10 गुना 12 कितना होगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से अब निकाल लेते हैं टोटल बुक्स कितना आ गया, 120 प्लस 96, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो वहाँ कितना हो जाएगा, 120 240 हो गया। अब प्लस में क्या है, 96 है, 96 है, यानी 300 कितना हो गया, टोटल बुक्स जो हो गया 336। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बुक्स के जो टोटल जो बुक्स है उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, रो में रख देंगे, यानी गुड्स जो है हम लोगों का सामान जो है उसको हम लोग रो पे रख देंगे, और उसकी जो कीमत है उसको हम लोग कॉलम में रख देंगे। क्या रखेंगे, कॉलम में रख देंगे, और एक दूसरे से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे किया गया है। ठीक है, जब मल्टीप्लाई जब करेंगे आप तो उसका जो रिजल्ट आएगा, जो कितना पैसा लगा, 20,160 रुपया टोटल बुक्स का जो कीमत हुआ कितना हो गया, 20,160 रुपया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचे हुए इस चैप्टर के, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको लेके आएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको सभी को जानना ज़रूरी है, और सभी ने अच्छे से सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपके पास जो क्वेश्चन बना के दे रहे हैं क्या आपको समझ में आ रहा है या फिर कहीं कुछ दिक्कतें आ रही हैं, आप अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, और एक व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है जो कि दिया जाता है आपके थंबनेल के ऊपर, आप उस पर जाके जुड़िए। इस ग्रुप में आपको जितना पढ़ाया जाता है हर चैप्टर के बाद आपको उसके PDF दिया जाएगा, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।